ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ना ऐसा कि बहुत टफ आता है। आता तो आसान है एनसीईआरटी की लाइन से, पर हम ना एग्जाम में ना एक अलग प्रेशर में होते हैं। पर जब एग्जाम हॉल में होता है ना तो बड़ा ही प्रेशर वाला सिस्टम होता है और उस प्रेशर में ना आप एग्जामिनर पे डाउट करने लगते हैं। ये तो बहुत आसान है मैम, ये तो ठीक है, हाईली इवॉल्व्ड है, बट जब पेपर में तुम्हें देंगे असर्शन रीजन में दैट द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग इज हाईली इवॉल्व्ड, तो पता है तुम कहाँ डाउट में रहोगे। अब यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था बेटा ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ना ऐसा कि बहुत टफ आता है। आता तो आसान है एनसीईआरटी की लाइन से, पर हम ना एग्जाम में ना एक अलग प्रेशर में होते हैं। और जब हम बेटा एक अलग प्रेशर में होते हैं ना तो मैं उनको बता रही थी कि अलग प्रेशर में जब तुम्हें, भले ही हम इसमें बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, या जो बेसिक बातें होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की, जोम के बारे में आप पढ़ते हो है ना, तो आप बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें होती है जो आपको लगता है बड़ी बेसिक है ना। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, पर जब एग्जाम हॉल में होता है ना तो बड़ा ही प्रेशर वाला सिस्टम होता है और उस प्रेशर में ना आप एग्जामिनर पे डाउट करने लग जाए, इतना आसान सवाल हमें कैसे दे दिया। एक सेकंड में जो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था उसमें ना तुम अपना जबरदस्ती का दिमाग लगाते हो, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि इतना आसान पेपर हो सकता है क्या। तो आसान दे दे तो ही इतना डाउट में आ जाते हो, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम का यार, अलग प्रेशर झेल रहे होते हो। तो आसान चीजें भी ना कई बार तुम्हें डाउट में डाल देती हैं और इसीलिए जब पेपर में ना अभी जब तुम इस लाइन को रीड करते हो तो तुम्हें लगता है अरे कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है मैम, ये तो ठीक है, हाईली इवॉल्व्ड है, बट जब पेपर में तुम्हें देंगे असर्शन रीजन में दैट द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग इज हाईली इवॉल्व्ड, तो पता है तुम कहां डाउट में रहोगे कि मैम ये हाईली इवॉल्व्ड है या मॉडरेटली इवॉल्व्ड है या लेस इवॉल्व्ड है। तो तुम इसमें कंफ्यूज होते हो कि हाईली इवॉल्व्ड है या नहीं है स्टेटमेंट बेस में। तो धीरे धीरे ना बच्चा भूलता जाता है, फिर से 12th में आओगे एक्साइटेड हो जाओगे एकदम, यार अब हम ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, फोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे एकदम 11th में एनर्जी रहती है जब तुम 11th के स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो। एनर्जी जो है ना बेटा शुरू में ज्यादा ऐसे हो या फिर ऐसा जाए, उससे बढ़िया ये है कि एनर्जी कॉन्स्टेंटली ऐसे मेंटेन रहे। दिस इज वेरी वेरी नाइस इफ यू कैन हैव अ कांस्टेंट एनर्जी लेवल थ्रू आउट द सेशन। और फिर आप भूल जाते हो कि आपको ना रेलेवेंट पढ़ने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 12वीं जैसे एंड होने लगती है ना, 12वीं के बच्चों का ना अभी जो स्थिति होता है वो ऐसा होता है कि अरे यार बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, अरे यार 12th का भी बैकलॉग हो गया है, यार 11th तो हमने पिछले साल पढ़ी थी, तो ना फिर तुम्हें बहुत सारा रिवीजन करने का लोड होता है और जो मजे वाला टाइम है वो फिर हो जाता है बेटा खत्म, फिर तुम्हें लोड होता है बहुत सारा पढ़ने का। इसीलिए वहां पे बेटा हम हमेशा सजेस्ट करते हैं यार रेलेवेंट पढ़ लिया होता ना तूने तो शायद तू थोड़े से एडवांटेज पे रहता।